जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान जी क्लैन में वापस आ गया है और उसे ये पता चलता है कि कैसे युनलैंग ने जी क्लैन पर हमला करवा दिया था और इस हमले में जीहान को क्लैन से भागना पड़ा था और वो माउंटेन्स में जाकर कहीं छुप गए थे। जियान के पास एक डिवाइस था जिससे पैट्रियार्क के जिंदा या मरने का पता चलता था। अभी इस वक्त ये डिवाइस जल बुझ रहा था, जिस वजह से जियान समझ जाता है कि उसके फादर की लाइफ खतरे में है और वो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो युनलैंग से पूछताछ कर रही थी कि वो जी क्लैन के अंदर क्यों गया था। यूजी की पोजीशन युनलैंग से बड़ी है, जिस वजह से युनलैंग को सभी सवालों के जवाब देने ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ जियान जो अपने फादर की इस हालत पर बहुत दुखी था, वो युनलैंग से बदला लेना चाहता है और अपने पापा को बचाना भी चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आखिर उसके पापा कहाँ हैं। सभी लोग जियान को बचाना चाहते हैं और जियान का वो चाचा जो जियान से हमेशा नफरत करता था, वो भी आज जियान को बचाना चाहता है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और उसने उसको शुरू से देखा है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके अपने क्लैन को खड़ा किया था और कैसे अपने बिजनेस को फैलाया था। लेकिन अब इस मौके पर युनलैंग ने जिहान के साथ साथ उसकी पूरी क्लैन उजाड़ कर रख दी है और जी क्लैन के बिजनेस भी उससे छीन लिए गए हैं। अब जियान ये डिसाइड करता है कि वो जी क्लैन को उतान सिटी से दूर ले जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों में ये बात फैलेगी कि युनलैंग ने यहाँ आकर जिहान को मार दिया तो जी क्लैन की बहुत बुराई होगी, जिस वजह से अब पहले अपने बिजनेस को हासिल करने का डिसाइड करता है। उसे युनलैंग से भी बदला लेना था, इसलिए वो क्लैन के सभी डिसाइपल्स को तैयार रहने को कहता है। अब फिर जियान के कहने के मुताबिक सभी लोग वुतान सिटी को छोड़कर जाने लगते हैं। सबसे पहले वो लोग निकलते हैं जिनको लड़ना नहीं आता और जिनको लड़ना आता है वो जियान के साथ ओबामा मार्केट में जाते हैं। असल में ये मार्केट जी क्लैन की थी, लेकिन ओबामा क्लैन ने इन पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिस वजह से अब जियान डिसाइपल्स के साथ ओबामा मार्केट पर हमला बोल देता है और उनमें फाइट होने लगती है। जियान अपने क्लैन को तगीर डेजर्ट में स्थित अपने भाई की स्टील मशीनरीज क्लैन में भेज देता है, क्योंकि उस जगह यूनसेक की पावर कम है और वहां उसके दोनों भाइयों के अंडर में उसकी क्लैन सही से रह सकती है। जियान और बाकी सब ओबामा मार्केट के बाद और भी मार्केट्स पर हमला करते हैं और जो मार्केट उनसे छीन ली गई थी उन सभी को वापस हासिल कर लेते हैं। अब हर मार्केट पर जियान का झंडा लहरा जाता है और वो मार्केट्स जो जियान की साथी थी वो जियान से हाथ मिला लेती हैं। अब जी क्लैन के सभी लोग उसके भाई के पास पहुंच चुके थे और जियान और उसके कुछ डिसाइपल्स वुतान सिटी के अंदर ही थे और अब जियान के साथ वो मीटिंग रखते हैं जिसमें वो ये बातें करते हैं कि उन्होंने अपनी सभी मार्केट्स पर अपना हक हासिल कर लिया है और अब बाकी बचे हुए डिसाइपल्स भी जियान के भाइयों के पास जाने को कहते हैं। जियान भी उन सबको वहां जाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम सब वहां जी क्लैन की एक नई शुरुआत करना। अब जियान से ऐसा सब सुनकर एल्डर्स पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो। इस पर जियान कहता है कि वो युनलैंग से बदला लेकर और अपने फादर को बचाकर ही वापस आएगा। अब फिर सब एल्डर्स चले जाते हैं और जियान क्वीन मेडुसा के साथ यूनसेक की तरफ जाने लगता है। रास्ते में क्वीन मेडुसा जियान की जान बचाने का उसे प्रॉमिस करती है और वो उड़कर वहां जा रहे होते हैं, इसलिए आसमान में सभी उन्हें देख लेते हैं कि वो यूनसेक की तरफ जा रहे हैं। आइस एम्परर समझ जाते हैं कि जियान के ऊपर खतरा आने वाला है, इसलिए वो जियान को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूनसेक के अंदर देखते हैं जहां यूजी बैठी होती है और वो सभी से उत्तर मांग रही होती है कि आखिर उन्होंने जी क्लैन पर हमला क्यों किया था। युनलैंग खड़ा होकर अपनी घिसी पिटी सी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है कि जियान ने मो चैंग को मारा था, जिस वजह से मैं उसके घर पर मो चैंग का बदला लेने गया था। यूजी समझ जाती है कि युनलैंग झूठ बोल रहा है, क्योंकि युनलैंग को मो चैंग से बिल्कुल प्यार नहीं था। वो तो इसलिए जियान को तबाह करना चाहता है क्योंकि वो 3 ईयर एग्रीमेंट जीत गया था और उसे जियान से इस बात की चिढ़ थी और वो इसलिए जियान को मारना चाहता है। अब युनलैंग गिल्टी साबित हो रहा था, लेकिन तभी युनलैंग के समर्थन में एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि उन्होंने जी क्लैन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्होंने बस थोड़े घर और थोड़ी बिल्डिंग तोड़ी है। जियान को ये पता चल ही नहीं पाएगा कि ये तबाही आखिर मचाई किसने है। इस पर यूजी गुस्से में कहती है कि तुम जियान को इतना मूर्ख मत समझो, वो पता लगा ही लेगा कि ये यूनसेक का काम है।
अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें जियान खड़ा मिलता है। जियान अपनी तलवार निकालकर उन सभी को धमकी देता है और कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे पापा की इस हालत की कीमत चुकानी होगी। अब फिर जियान की नजर यूजी पर जाती है और वो यूजी को देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक समय पर वो यूजी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, लेकिन आज समय ने उसको उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। वो यूजी के सामने उसकी ही सेक्स से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने पापा की हालत को ऐसे भूल भी नहीं सकता था। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर जियान की कंडीशन को समझता है और कहता है कि मैं युनलेंग की मचाई हुई तबाही और टूटे हुए घरों के लिए मुआवजा देने को तैयार हूँ। इस पर जियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अभी तक आपके साथ आपको एक सीनियर मानकर रिस्पेक्ट की बात की, लेकिन आप सीनियर कहलाने के लायक नहीं हैं। युनलेंग ने मेरे पूरे क्लैन को समाप्त कर दिया है। उसने मेरे पापा को अधमरी हालत में कर कहीं छुपा दिया है। इस सब का फैसला आप एक मुआवजे के साथ करना चाहते हो। ये सब सुनकर यूजी को शॉक लगता है क्योंकि उसे ये नहीं बताया गया था कि युनलेंग ने जियान के फादर को अधमरी हालत में छुपा दिया है। वो युनलेंग से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसको डांट कर पूछती है कि आखिर तुमने जिहान को कहाँ छुपाया है। वो कहता है कि हमने जिहान का पीछा किया था, लेकिन वो एक खाई में जाकर गिर गया था और उसके बाद हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ये सुनकर यूजी को बहुत दुख होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो जियान को अब क्या कहकर समझाए। अब जियान गुस्से में था और उसको जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पूरी की पूरी यूनसेक को तबाह करने का डिसाइड करता है। अब वो दो फ्लेम्स को मिलाकर एंग्री बुद्धा लोटस की फॉर्मेशन करने लगता है। ये फॉर्मेशन एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह है और ये फॉर्मेशन अगर क्रिएट हो जाए तो पूरी की पूरी यूनसेक तबाह हो जाएगी। अब वहां आइस एम्परर भी आ रहे थे और उन्हें ये पता चल गया था कि जियान एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर रहा है, जिस वजह से उन्हें अब ये पता चल जाता है कि यूनसेक अब बर्बादी की कगार पर है। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर जियान को रोकने के लिए उस पर अपने वॉरियर्स से हमला करते हैं और जियान अब फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए उनसे बचकर भागने लगता है। जियान उनसे बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी अब उसके सामने ओल्ड सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने BTTH और सोल लैंड के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लो और कमेंट में भी बता दीजिए आपको कौन सी सीरीज पसंद है, सोल लैंड या BTTH। थैंक यू।